बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ नम्स और यूएचएस के एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट के ऊपर जो है वो डिटेल से डिस्कशन करेंगे और कौन से स्टूडेंट्स, कितने मेरिट वाले स्टूडेंट्स जो है वो सेफ जोन में है, इसके ऊपर जो है वो डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे मैंने इससे पहले भी जो है वो 10 से 15 दिन पहले भी मैंने कुछ वीडियोस जो है वो एक्सपेक्टेड मेरिट के ऊपर जो है वो बनाकर शेयर की थी, मगर जो है वो अब क्योंकि नम्स की तरफ से कुछ फैक्ट एंड फिगर्स जो है वो काफी हद तक अब चेंज हो गए हैं, तो स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सर नम्स और यूएचएस के ऊपर जो है वो दोबारा से एक एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट के ऊपर जो है वो एक वीडियो बनाकर शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूएचएस को। यूएचएस का अगर हम लास्ट ईयर का मेरिट को हम डिस्कस करें तो एमबीबीएस का जो क्लोजिंग मेरिट था डीजी खान कॉलेज का लास्ट पे वो था 90.4136%। ये जो है वो एमबीबीएस का यूएचएस का लास्ट कॉलेज का जो है वो लास्ट स्टूडेंट का जो है वो क्लोजिंग मेरिट था। अगर हम जो है वो कॉलेज वाइज डिस्कस करें तो मेरी लास्ट वीडियोस में जो है वो कॉलेज वाइज मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियोस आप देख सकते हैं, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद हम यूएचएस की अगर बीडीएस की क्लोजिंग मेरिट की बात कर लें तो वो रहा था 90.2242%। और ये था जो है वो पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का जो डेंटल सेक्शन है उसका जो है वो क्लोजिंग मेरिट था बीडीएस का। तो ये था जो है वो यूएचएस का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस साल जो है वो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट जो है वो क्या हो सकता है। कुछ जो एजुकेशनिस्ट हैं उनसे जो है वो डिस्कशन करने पे जो एनालिसिस निकले वो ये थे कि लास्ट ईयर और इस साल ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही क्लोजिंग मेरिट रहेगा। मगर कुछ जो एजुकेशनिस्ट हैं, कुछ जो टीचर्स कम्युनिटी है, उनसे जब डिस्कशन की तो वो उनका ये कहना था कि लास्ट ईयर की निस्बत इस साल जो है वो स्टूडेंट्स के एफएससी में जो है वो मार्क्स कम आए हैं। तो इस साल जो है वो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो है वो मेरिट नीचे जाएगा, यानी कि 90 से कुछ पॉइंट्स नीचे आ सकता है और 89 पॉइंट हम कह सकते हैं कि 9 तक जो है वो मे बी यहाँ तक जो है वो मेरिट आ जाए। मगर अभी तक जो है वो हम यही एक्सपेक्ट करें कि आप लोग यही एक्सपेक्ट करें कि जो स्टूडेंट्स 90 से ऊपर जिनका एग्रीगेट बन रहा है वो ऑलमोस्ट वो स्टूडेंट्स जो है वो सेफ जोन में है। अब 90 से कुछ पॉइंट्स जिनका जो है वो नीचे आ रहा है तो वो स्टूडेंट्स जो है वो बॉर्डर लाइन के ऊपर है। जो है वो उनका कह लें कि कुछ 70-30 के चांस हैं कि मतलब 70% उनका नहीं भी हो सकता और 30% में भी किसी तरह जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए तो उनका जो है वो चांस बन भी सकता है। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं नम्स को। नम्स में जो है वो अगर हम लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट को डिस्कस कर लें एमबीबीएस के, तो एक स्टूडेंट्स की सोच से भी ज्यादा जो है वो नम्स का क्लोजिंग मेरिट रहा था लास्ट ईयर का। उसकी वजह ये थी, एक तो जो है वो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के एफएससी के मार्क्स भी बहुत अच्छे थे और जो नम्स का टेस्ट था वो स्टूडेंट्स का ही कहना था कि वो थोड़ा सा जो है वो टेस्ट आसान था। उसमें भी जो है वो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। इन दो वजूहत की वजह से जो है वो नम्स का मेरिट जो है वो बहुत हाई चला गया था और नम्स का जो लास्ट ईयर का मेरिट था वो 97.13 से स्टार्ट होके 95.62 के ऊपर जो है वो एमबीबीएस का मेरिट जो है वो क्लोज हो गया था। अब इसके बाद हम बीडीएस की बात कर लें तो बीडीएस का जो नम्स का मेरिट था वो 95.44 यानी कि कुछ पॉइंट्स के साथ जो है वो बीडीएस का भी मेरिट क्लोज हो गया था। अब हम जो है वो बात कर लेते हैं कि नम्स का जो है वो इस साल एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो क्या हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी रीजन जो आ रही है मेरिट कम होने की वो ये है कि अगर जो है वो आपका कंप्लीट एमबीबीएस नम्स की तरफ से 20 से 25 लाख रुपए में जो है वो आपका कंप्लीट एमबीबीएस हो जाता था, एमबीबीएस या बीडीएस, उसमें आपके हॉस्टल के ड्यूज और अदर एक्सपेंस मिलाकर ऑलमोस्ट जो है वो आपका 20 से 25 या मैक्सिमम 30 लाख तक जो है वो आपका आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती थी एमबीबीएस या बीडीएस की। और तकरीबन कोई 3.5 लाख रुपए जो है वो पर ईयर इनकी फीस थी एक साल की। और अगर हम जो है वो बात कर लें इस साल की तो नम्स की फीस में जो है वो इतना ज्यादा इजाफा कर दिया गया है कि स्टूडेंट्स की सोच भी नहीं थी। अक्सर स्टूडेंट पूछते थे कि सर कितना का इजाफा हो जाएगा, तो मैं स्टूडेंट्स को यही बताता था कि मैक्सिमम 1 लाख 1.5 लाख तक या मैक्सिमम जो है वो 2 लाख इजाफा करके जो है वो 5 लाख तक जो है वो फीस जा सकती थी, फिर भी स्टूडेंट्स को जो है वो समझ आती थी, उनके लिए अफोर्डेबल था। मगर हैरान कुन तौर पे जो है वो एक साल की नम्स की जो फीस है वो 10 लाख रुपए तक जो है वो कर दी गई है। अब अगर हम बात कर लें कि आपकी जो है वो कंप्लीट डिग्री कह लें कि ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए तक भी जो है वो आपकी कंप्लीट डिग्री जा सकती है एमबीबीएस या बीडीएस की, हॉस्टल के ड्यूज की मिला के 5 साल की अगर हम बात करें
तो सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि नम्स का मेरिट जो है वो नीचे जाएगा। अब इसमें जिन स्टूडेंट्स का तो यूएचएस का भी टेस्ट अच्छा हुआ है, वो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, और नम्स का भी उनका जो है वो अच्छा हुआ है, और जाहिर सी बात है उनके एफएससी में भी मार्क्स अच्छे हैं, तो वो स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर जो है वो यूएचएस को प्रेफर करेंगे। क्योंकि यूएचएस की अगर हम फीस स्ट्रक्चर मिला लें, और एक यूएचएस की कंप्लीट एमबीबीएस की फीस हम मिला लें और नम्स की 1 साल की फीस मिला लें, फिर भी जो है वो यूएचएस की फीस कम है। यूएचएस में ऑलमोस्ट लास्ट अभी थोड़े दिन पहले ही जो है वो प्रोस्पेक्टस भी जो है वो शेयर की गई थी, उसमें मेरा ख्याल है कोई 20 के करीब जो है वो फीस स्ट्रक्चर पर ईयर का जो है वो शेयर किया गया है। बाकी इसमें जो है वो आपके हॉस्टल ड्यूज वगैरह भी जो है वो इसमें फिर ऐड होने हैं, तो फिर भी आपका कंप्लीट एमबीबीएस नम्स के 1 साल से जो है वो आपको कम पड़ जाएगा। सबसे बड़ी रीजन जो है वो उसकी ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो अब नम्स को प्रेफर नहीं कर रहे, उसकी जो है वो फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई कर दिया गया है। और अक्सर स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है वो पहले ही जो है वो अपना टारगेट किया हुआ था कि हमने जो है वो यूएचएस में ही अप्लाई करना है। तो ये सारी चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें तो हम ये कह सकते हैं कि नम्स का मेरिट जो है वो इस साल 90 तक भी जो है वो आ सकता है। क्योंकि इतनी भारी भरकम फीस स्टूडेंट्स ने अगर पे करनी हो तो जाहिर सी बात है वो तो फिर प्राइवेट की तरफ भी मूव कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा ज्यादा पे करके वो प्राइवेट भी कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स तो जो है वो मेरिट पे आ रहे हैं और उनका जो है वो यूएचएस का भी बन रहा है मेरिट, तो वो कभी भी नम्स में एडमिशन नहीं लेंगे, ना ही उनके जो है वो पेरेंट्स उनको परमिशन देंगे कि वो जो है वो नम्स में एडमिशन लें, यूएचएस को प्रेफर ना करें। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 90 पॉइंट तक भी, जो मेरी अपनी पर्सनल परसेप्शन है, मे बी इसमें जो है वो मैं गलत भी हूँ, जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हों जो जिनको जो है वो फीस स्ट्रक्चर की परवाह ना हो, ना ही उनको पेरेंट्स को हो, मगर मेरी अपनी पर्सनल ये परसेप्शन है कि इस साल जो है वो 90 तक नम्स का मेरिट आएगा। क्योंकि जो है वो सबसे बड़ी उसकी रीजन ये है कि जितने भी मेरी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन हुई है, उन तमाम स्टूडेंट्स का यही कहना था कि नम्स की जो है वो इतनी ज्यादा फीस इंक्रीज होने की वजह से हम जो है वो यूएचएस को ही प्रेफर करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी फिर टॉपर स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है वो यूएचएस में बढ़ रहा है, तो वो लाजमी तौर पर फिर जो है वो यूएचएस को ही प्रेफर करेंगे, और जिसकी वजह से जो है वो मेरिट फिर नीचे आता जाएगा। और इसके बाद हम बीडीएस की बात कर लें तो मैं मेरी पर्सनल ये परसेप्शन है कि मे भी जो है वो 89 तक भी जो है वो बीडीएस का मेरिट जा सकता है नम्स का। क्योंकि सबसे बड़ी रीजन मैं बार बार यही बता रहा हूं कि फीस स्ट्रक्चर की आ जाती है। जिन स्टूडेंट्स का तो जो है वो सेम मेरिट बनता हुआ और उनके पास दो ऑप्शन हुए कि उनका नम्स में भी हो रहा है और यूएचएस में भी जो है वो उनका मेरिट बन रहा है, तो वो स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर फिर जो है वो यूएचएस को ही प्रेफर करेंगे। और इसमें कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि नम्स की तरफ से जो है वो कुछ सख्तियां भी ज्यादा होती हैं, और जो है वो कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि नम्स में एडमिशन लेने के बाद लाइफ को भी जो है वो आप सही तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते, आपके ऊपर जो है वो ज्यादा पाबंदियां होती हैं। इसके बरक्स अगर हम जो है वो यूएचएस को देखें तो उसमें जो है वो आपके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पाबंदियां नहीं होती, ना ही कोई छुट्टियों की, जैसा कि इसमें नम्स में होता है कि एक टाइम आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि तब ही जो है वो आप अपने घर आ सकते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जो स्टूडेंट से डिस्कशन करने के बाद मैं जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ टीचर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इन तमाम जो है वो डिस्कशंस के बाद ही जो है वो ये मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। बाकी वक्त से पहले तो जो है वो गैब का इल्म तो किसी के पास भी नहीं होता। हम जो है वो अपनी परसेप्शन या जो है वो एक एक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, वो ही उसी की बेस पे ही हम जो है वो कह सकते हैं कि मेरिट जो है वो इतना नीचे जो है वो आ सकता है। तो ये थी तो है वो आज की कंप्लीट डिस्कशन। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।